जय श्री राम, जय हिंद। स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, फोर्स का हो, एयरफोर्स, कोई भी हो, एक क्वेश्चन पक्का रहता है। उसका नाम है बाबू मिश्रण। क्या नाम है? मिश्रण। इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेशन। चलिए इसमें टाइप 1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान कि आप सोच भी सकते हैं कि इतना आसान ये क्वेश्चन होगा। 20% दूध वाले मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? देखिए ध्यान दीजिएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए ना जी, यहीं पर ध्यान देना है, किस अनुपात में मिलाया जाए। यही से पकड़ाएगा कि ये कहां का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है। परसेंट लगा है, परसेंट लगा है, लोग सोचेगा परसेंटेज क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। यहां पूछ दिया 2 प्रकार का दूध है, इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए, कैसे मिलाया जाए। पूछा कि मिलाया जाए, मिलाना मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है ना जी। माठा घोर दिया था ऐसे करके, दूध में पानी मिला दिया, होता है ना। उसी प्रकार से क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना। जहां बात आ गया किस अनुपात में मिलाया जाए, वो क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है, किसका है? मिश्रण का है। सबसे पहले हम लोग को ये बात समझना जरूरी है कि कैसे पकड़ाएगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो दे देगा किस अनुपात में मिलाया जाए। तो क्या समझ लेना है, ये क्वेश्चन मिश्रण चैप्टर का है, जिससे 25% वाला नया मिश्रण बन जाए। सबसे आसान तरीका, कैसा भी मिश्रण का क्वेश्चन हो, देखिए कैसे बनता है। बड़ा, इधर छोटा और बीच में मध्य। कुछ करना ही नहीं है। इसमें से इधर घटा के लिख दीजिएगा, इसमें से इधर घटा के लिख दीजिएगा, और बीच में अनुपात का चिन्ह होगा। दोनों का अंतर मध्य माइनस छोटा, इधर बड़ा माइनस छोटा, जो आएगा आपका आंसर है। क्वेश्चन आपका बन के रेडी है, बस इसी पर बैठा देना है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, छोटा पहले दे देगा और बड़ा बाद में दे देगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना भी नहीं है। छोटा पहले बड़ा बाद में, या बड़ा पहले छोटा बाद में, डरने का कोई सवाल नहीं है। सेम वैसे ही बनेगा। बीच में क्या लिखाएगा? मध्य। ऐसे ऐसे घटा के अनुपात। समझ में आ गया? अब क्या लिखाएगा इधर? बड़ा माइनस मध्य। इधर क्या लिखाएगा? मध्य माइनस छोटा। यानी कि तिरछा तिरछी घटाना है। सिंपल भाषा में, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। तिरछा तिरछी घटा के लिखना है। और लिखना कैसे है? हमेशा प्लस में। यानी कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 4 में से 3 घटा। बुझा रहा है ना? डरना नहीं है कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। समझ में आया? अब सुनिए, इस फॉर्मूला को पहले सब लोग नोट कीजिए और इसको मिटा के हम बनाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको हम लोग अब बनाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं उसी फॉर्मूला पर जो अभी हम लोग कॉपी पर नोट किए हैं। कुछ नहीं करना है। ये 20 लिखा है, कहीं 20 लिख लीजिए। फिर क्या लिखा है? 60 लिख लीजिए। फिर क्या लिखा है बाबू? 25 कोई दिक्कत? इसमें सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है? 20। एक तरफ 20 लिख दीजिए, लिख दिया ना बाबू। अब सबसे बड़ा कौन है? 60 लिख दिए। कोई दिक्कत है? जो पहले है उसी को पहले लिखेंगे। अगर बड़ा पहले देगा तो बड़ा पहले लिखेंगे, छोटा पहले देगा तो छोटा पहले लिखेंगे। समझ में आ गया? क्या बचा बाबू? 25। दोनों के बीच का 25 है बाबू, बीच में नहीं देंगे। 25। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, ऐसे घटाइए और ऐसे घटाइए। चलिए
ऐसे मत उल्टा घटेगा, हमेशा प्लस में लिखना चाहिए यहाँ पर। 25 में से 20 गया, कोई दिक्कत? 60 में से 25 गया 35। बुझा गया? कट रहा है बाबू, कटा देंगे। 5 7 आंसर आ गया 7 अनुपात। कुछ करना ही नहीं, बस क्या करना है, बड़ा देखना है, छोटा देखना है और मध्य देखना है। किस प्रश्न में किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछेगा तब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन, 15% स्पिरिट की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। दे दिया, किस अनुपात में क्या किया जाए, मिलाया जाए। यानी कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, मिश्रण का। और मिश्रण में जब भी लगता है तो बड़ा या छोटा, इधर छोटा या बड़ा, और बीच में क्या होता है, मध्य। और तिरछा तिरछी घटा के अनुपात निकाला जाता है। बस पहले क्या लिखा हुआ है, 15, कहीं पर लिख लेंगे 15, 25 और 21, कहीं पर लिख दे, दिमाग में भी कहीं शो करना जरूरी नहीं है, कहीं पर लिख सकते हैं आप। सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा, 15, तो 15, फिर क्या है 25, फिर क्या है बड़ा, सॉरी छोटा, बड़ा, हो गया बाबू। क्रॉस गुना कर दीजिए, 25 में से 21 गया, 21 में से 15 गया, कट रहा है। जब तक कटेगा तब तक कटाना है। 2 दूनी 4, 2 3, 2 अनुपात 3 आंसर। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। देखिए थोड़ा सा अलग है। 17 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपया प्रति केजी मूल्य वाला नया मिश्रण बन जाए। वही बात, 3 गो रेट लिखा हुआ है बाबू। पहला कितना है 17, दूसरा कितना है 12, तीसरा कितना है 13.5। एगो बड़ा है, एगो छोटा है, एगो बीच का मान है ना जी। तो पहले क्या लिखा हुआ है, बड़ा। अगर पहले बड़ा तो पहले बड़ा लिखेंगे, पहले छोटा तो पहले छोटा लिखेंगे। पहले क्या दिया है, बड़ा। कितना है 17, कोई दिक्कत है? अब इधर क्या लिखेंगे, छोटा। क्या लिखते हैं, छोटा। छोटा सबसे किसको कौन है, 12। समझ में आया? और जो बचा 17 खत्म, 12 खत्म, बचा क्या 13.5। ये भी मिला लेना है कि ये बड़ा चाहे छोटा होना चाहिए दोनों। ये ना कि बीच वाला मान पहले लिख देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। बीच वाला मान हमेशा बीच में लिखाएगा। समझ में आ गया? कितना है 13.5। समझ में आया? तिरछा तिरछी क्या करना है, घटाना है। अब बताइए 13.5 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा 1.5, 1.5 रुपया। अब देखिए 17 में से 13.5 घटेगा तो 13 1 14 और 3.5। अगर घटाने नहीं आता है तो देखिए कैसे घटाते हैं। 17.00 लिखेंगे और कितना घटाएंगे 13.50। 0 10 में से 5 गया 5, दशमलव की दशमलव, कितना बच गया ये 6, 6 में से 3 गया। समझ में आ गया? अब देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, इधर भी पॉइंट एक अंक बाद, इधर भी पॉइंट एक अंक बाद, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब देखिए दोनों किसके पहाड़ा में आ रहा है, दोनों 5 के पहाड़ में है जी। तो 5 3 और 5 7
यानी कि 3:7। समझ में आया? नोट कीजिए। देखिए 14 केजी वाले चावल को 11 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए फिर पूछ दिया किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी क्या अनुपात निकालना है। और ये किस चैप्टर क्वेश्चन है? मिश्रण का है। ताकि 11.6 रुपया प्रति केजी मूल्य वाला नया मिश्रण प्राप्त। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा छोटा और बीच में क्या होता है मध्य, तिरछा तिरछी घटा के अनुपात में लिख देना है। अब देखिए 14 केजी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो दिमाग में, कॉपी पर नहीं, दिमाग में तीनों को लिख लेंगे। एगो 14 है, एगो 11 है, एगो 11.6। समझ में आया? यानी कि एक तरफ बड़ा लिखेंगे, एक तरफ छोटा लिखेंगे और बीच में मध्य लिखेंगे। और कभी कभी बड़ा पहले देगा, कभी कभी छोटा पहले देगा, तो डरने का कोई बात नहीं है। जो पहले देगा उसको पहले लिखेंगे। चलिए सबसे बड़ा कौन है? 14। सबसे छोटा कौन है? 11। और बीच में कौन है? 11 है ना जी। कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर देना है। अब देखिए 11.6 मतलब होता है 11 रुपया 60 पैसा। 11 रुपया 60 पैसा में से हम 11 रुपया खर्च कर दिए। मेरे पास कितना बचा? 60 पैसा बचा ना जी। तो 60 पैसा को कैसे लिखते हैं? 0.6। 60 पैसा है। एक जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जीरो नहीं लगाना है। काहे कि एक बार लिपस्टिक लगाओ ठीक लगेगा, 2 बार लगाओगे ठीक लगेगा, खराब हो जाएगा। पाउडर लगाना है, एक बार लगाओ ठीक लगेगा, 2 बार लगाओ ठीक लगेगा, वो पूरा घोष तो उजर हो जाएगी। सब होता है ना जी। तो 1-2 को चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। आगे देखिए 14 में से 11.6 घटेगा, कितना बचेगा? 4 रुपया 12, 4.11 4 2.4। अब देखिए दोनों तरफ दशमलव है, एक एक अनुपात, तो दशमलव को सीधे क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये कितना बच गया? 6। ये कितना बच गया? 24। दोनों कट रहा है बाबू। 6 के पहाड़ में 24 आता है ना जी। तो 6 कम और 6 चौके, आंसर क्या आया? 1 अनुपात। क्वेश्चन चेंज करते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया इस पर। चलिए चेंज। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, कुछ अलग है। 48 रुपया प्रति केजी वाली 60 केजी, कितना केजी? 60 केजी चीनी में 55 रुपया प्रति केजी वाली कितनी चावल मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपया प्रति केजी हो जाए। टाइप वही है, बस थोड़ा सा बढ़ाना है क्वेश्चन को। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो नियम है, बड़ा छोटा बीच में मध्य ऐसे घट के अनुपात में लिखाता है, ये कब लगता है और किस स्थिति में लगता है? ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। ये नियम तभी लगता है जब प्रश्न में 3 मान, कितना मान? 3 मान, एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए और एक मध्य होना चाहिए, और तीनों एक जाति का हो। एक जाति का मतलब क्या? अगर वो रेट है तो तीनों रेटे चाहिए, अगर वो परसेंट है तो तीनों परसेंट चाहिए, अगर वो क्रयमूल है तो तीनों क्रयमूल चाहिए, अगर वो विक्रयमूल है तो तीनों विक्रयमूल चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। 48 रुपया प्रति केजी, ये क्या है? रेट है।
अरे किसी चीज का कैसे किलो है जी, तो ऐसे किलो होता है ना जी। आलू कैसे किलो, तो 20 रुपए किलो। कैसे किलो, 6 रुपए किलो होता है ना। वही 6 रुपया में 1 किलो, यानी कि 48 रुपया में 1 किलो क्या मिल रहा है, चीनी। ये क्या है, रेट। 48 रुपया प्रति किलो। ये क्या लिखा है, 60 केजी। इसमें प्रति लगा है, ये रेट है नहीं, ये वजन दे दिया। क्या दे दिया, वजन। ये अलग बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे है 55 रुपया प्रति केजी। ये क्या है, रेट है। रुपया प्रति केजी, रुपया प्रति केजी, दोनों सेम जात का है ना जी। तीसरा 52 रुपया, 52.50 रुपया प्रति केजी। ये भी क्या है, रेट है। तीनों रेट को एक साथ लिखेंगे। कहां लिखेंगे, तीनों रेट को एक साथ लिखेंगे, बड़ा छोटा मध्य करके। चलिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, 55। तो हम क्या बोले हैं आपसे, ये हमको देखना है कि जो पहले है, जो अगर पहले बड़ा है तो पहले बड़ा लिखाएगा, पहले छोटा है तो पहले क्या लिखाएगा, छोटा। देखिए पहले छोटा इसमें लिखा हुआ है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या लिखेंगे, पहले छोटा। इधर क्या लिखाएगा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 55। कोई दिक्कत। फिर क्या, 52.50, तिरछा तिरछी करेंगे ना जी। पहले घटा लीजिए आप लोग, तब इसका काम है, इसका काम महत्वपूर्ण है। पहले घटा लीजिए। ये कितना बचा, 2.5, 2.5। कोई दिक्कत है। ये कितना बचा, 48, 4, 52, 4. हो गया। अनुपात से अनुपात खत्म हो गया। ये कटेगा, दोनों किसके पहाड़ में आता है, 5 के पहाड़ में। 5 अब 5 यानी कि 5:9। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब इसका मान कितना आ गया, 5। इसका मान कितना आ गया, 9। अब इस 60 का काम पड़ेगा हम लोग को। 60 क्या है, इसमें तो ये नहीं पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, कहीं पूछा है किस अनुपात, नहीं। ये जो 60 है वो किसका मान है, हम ये देखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए 1-2 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। 48 रुपया प्रति केजी वाली 60 केजी चीनी, यानी जो ये 48 रुपया प्रति केजी है वो चीनी है कितना, 60 केजी चीनी है। उसका मान दे दिया गया है, कितना केजी चीनी है ये, 60 केजी। समझ में आ गया। 48 रुपया प्रति केजी वाली 60 केजी चीनी, यानी कि 48 रुपए प्रति किलो का रेट का कितना चीनी है, 60 किलो। बुझा गया। 55 रुपया प्रति केजी वाली कितनी चीनी, सॉरी यहाँ पे चावल नहीं है, चीनी है। क्या है, चीनी। 55 रुपया प्रति केजी वाली कितनी चीनी, ये निकालना है। देखो कैसे, 55 रुपए प्रति केजी वाली कितनी चीनी, पता नहीं है। समझ में आ गया। 48 रुपया प्रति केजी वाली कितना चीनी, 60 चीनी। 55 रुपया प्रति केजी वाली कितनी चीनी, इसका मान क्या करना है, निकालना है। समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है। अब देखिए निकलेगा कैसे ये, इसका मान ये है, इसका मान ये है। बुझा रहा है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। 5:9 लिख लेंगे। ये जो आया है लिख ले बाबू। अब देखिए ये किसका मान है, 60 केजी, इसका मान है जी। और इसका मान कहां निकल के आया है, 5, यानी कि ये वाला इसका मान है। बुझा गया। ये वाला किसका मान है, इसका मान है। तो लिखेंगे अनुपात 5 बराबर 60। समझ में आया। क्या लिखेंगे, अनुपात 5 बराबर 60। 12 5 1 रुपया में कई नेम चूस, 12 गो। रेट खुल गया। माने 1 का मान कितना आया, 12 आया। किसका पूछा है, इसका पूछा है। कितना मान इसका, 9 मान है। गुना कर देंगे, 12 गुना 9, 12 9 108 केजी आंसर। समझ में आया।
जल्दी से नोट कीजिए। बस ध्यान यही देना है कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन, 37 रुपया प्रति केजी के कितने चावल 48.40 रुपया प्रति केजी वाले 25 केजी चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 40 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाए। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन में नियम तो वही लगता है, बड़ा छोटा मध्य। सही है जी, कौन नियम लगता है? बड़ा छोटा और मध्य क्रॉस गुना करके अनुपात में लिखते हैं, सॉरी क्रॉस घटा के अनुपात में लिखते हैं। अब हमको पकड़ना है कि बड़ा छोटा मध्य कब लगेगा। तो हम पिछले बार भी तुरंत बताए हैं कि ये तभी लगता है जब किसी प्रश्न में 3 मान एक ही जात के हों। तो 3 मान एक जात का खोजेंगे हम। 37 रुपया प्रति केजी रेट है, 48 रुपया प्रति केजी ये भी रेट है। देखिए 25 केजी इसमें कहीं लगा है रुपया, ये क्या है, ये अलग है। 40 रुपया प्रति केजी ये क्या है, रेट है। 3 मान दे दिया, तीनों मान को हम सजा लेंगे। अच्छा से सजाइएगा, जैसे घर से आते हैं झाड़ उड़ के बाल लिपस्टिक लगा के ठग लगा के आते हैं, उस तरह से। सबसे पहले क्या दिया है, बड़ा या छोटा? तो सबसे दिया है पहले छोटा। क्या दिया है? छोटा। तो छोटा पहले लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा 48.40 हो गया। और तब क्या लिखेंगे? बीच का मान कितना है? 40। ऐसे क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे पहले इसको। क्या करेंगे बाबू? घटा के लिखेंगे। घटाइए तो ये कितना बचा? 40 में से 37 गया, ये कितना बचा? 4.40। 48 है जी, 8.40। कितना बचा? 8.40। अब देखिए ये दशमलव कटा तो नीचे कितना आया? 100। ये बटा में 1 लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 खत्म, को जी करते। अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे कट रहा है बाबू, तो कैसे कट रहा है? 2 से। 5 दूना 10 और 4 और 2 हो गया। अब देखिए 3 से कट रहा है 42, 14 तिया 42 हो गया बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको लेते हैं 14/5 बराबर 1/1। अनुपात के बीच में चिन्ह है। आपको हम बता दें, जब भी 2 चीज अनुपात में हो और वे बट्टा में हो तो उन्हें क्रॉस गुना किया जाता है अनुपात में बदलने के लिए। 14 एकम 14, 5 एकम 5, यानी कि इसका मान आ गया 14 और इसका मान आ गया 5। इतना समझ में आ गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आंसर आपके सामने है। अब ये देखना है कि जो 25 केजी है वो किसका मान है, इसका या इसका। तो हम क्वेश्चन बैठाएंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 37 रुपया प्रति केजी के कितने चावल, ध्यान दीजिए, 37 रुपया प्रति केजी के कितने चावल पता नहीं है, इसका मान क्या करना है, निकालना है। 48.40 रुपया प्रति केजी वाले 25 केजी चावल, इसका मान दे दिया कितना, 25। बुझा गया बाबू। तो आप बताइए इसका मान दिया कि इसका मान दिया। इधर वाला का पूछा है, इधर वाला का दिया है। तो लिखेंगे अनुपात 5 बराबर 25, 5 25, 1 रुपया में 5 नेमचूस, रेट खुल गया। 1 का मान कितना आया, 5। तो जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए, आंसर है। किसका मान पूछा है, इधर वाला का जी, कितना मान है, 14। तो 14 गुना 5, 14 5
70 kg आंसर। समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए, टाइप चेंज। ये ऐसा क्वेश्चन है जो लाभ और हानि में भी आता है और मिश्रण में भी आता है। क्वेश्चन देखिए, एक पंसारी 60 रुपया प्रति केजी की चाय को 65 रुपया प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए? किस अनुपात में मिलाए? जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे किस अनुपात में मिलाए, अनुपात निकालने का बात दे दे, तो आपको सीधे ध्यान देगा कैंचिया नियम, यानी कि एलिगेशन नियम, यानी कि मिश्रण नियम। मिश्रण नियम होता कैसे है? बड़ा, छोटा और बीच में मध्य। इसमें से ये घट के यहां लिखाएगा, इसमें से ये घट के यहां लिखाएगा। लेकिन ये नियम लगता कब है? इसका एक बात आपको ध्यान रखना होगा। ये नियम तभी लगता है जब किसी प्रश्न में 3 मान दिया गया हो और तीनों का मान एक जाति का हो। जाति मतलब क्या? जाति मतलब ऐसा नहीं जादव जी, पंडित जी, वो सब नहीं। जाति मतलब तीनों सीपी होना चाहिए, या तीनों एसपी होना चाहिए, या तीनों परसेंट में होना चाहिए। अगर परसेंट में है तो तीनों लाभ होना चाहिए, तीनों हानि होना चाहिए, कुछ भी तीनों एक जाति का होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं ये तीनों क्या किस किस जाति का है। हम कहीं पर इसको लिख लेंगे। एक पंसारी 60 रुपए प्रति केजी की चाय, 60 रुपया प्रति केजी की चाय, ये क्या है? सीपी है। आपको ध्यान देना होगा, क्या है? सीपी। सीपी मतलब क्या? वो 60 रुपए प्रति केजी की चाय क्या खरीदता है? क्या करता है? खरीदता है। 65 केजी की चाय के साथ, फिर 65 केजी की चाय के साथ, ये भी सीपी है। वो 2 प्रकार का चाय खरीदता है। एक खरीदता है 60 रुपए चाय, एक खरीदता है 65 रुपए चाय। और फायदा कमाने के लिए 68 के बेच देता है। वो क्या कैसे करता है? 68 के रेट से देखिए बेच दिया हुआ है 68.20 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर, ध्यान दीजिए, बेचने पर, यानी कि 68.20 ये क्या है? एसपी है। क्या है बाबू? एसपी है। इसके साथ लाभ भी दिया हुआ है। लाभ कितना है? 10%। आइए अब चलते हैं लाभ आने के फॉर्मूला पर। आपको याद है सीपी, एमआरपी, एसपी। एसपी दिया है यानी कि लड़की। एसपी कौन है? शिल्पा शेट्टी। पीछे वीडियो में देखिए सब बनाया हुआ है। एसपी मतलब क्या? शिल्पा शेट्टी। जब लड़की के पास पैसा होता है तो कैसा गुना होता है? उल्टा गुना। कैसा गुना होता है? उल्टा गुना, यानी कि 68.20 गुना होल वैल्यू का उल्टा गुना। और 10% लाभ का उल्टा गुना में 100 ऊपर रहेगा और 10% लाभ यानी कि 110। 10% हानि कहता तो 90 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये दशमलव क्या हुआ? कटा, 100 उतरा, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। बुझा गया बाबू? 6 दुआ ये कट जाएगा। 11 6 66, बचा 2, 11 दूना कितना आ गया? 62। ये क्या निकल गया? सीपी। देखिए ये सीपी था, ये भी सीपी था, ये क्या था? एसपी था। एसपी को सीपी में क्या कर लिए? कन्वर्ट कर लिए। अब तीनों क्या निकल गया? सीपी। अब तो क्वेश्चन बन गया। इस सूत्र पर बैठा दीजिए। सबसे बड़ा कौन है इसमें बाबू? 65। पहले क्या दिया है? छोटा दिया है ना, पहले छोटा लिखिए 60, फिर क्या दिया है बड़ा में? 65, बीच में कितना आया? 62। घटा दीजिए, कितना बचा? 3। ये कितना बचा? 2। 3:2 आंसर बन गया। कुछ करना ही नहीं है, मेन समझना क्या है, कौन सीपी है और कौन एसपी है। उसको उस पर अगर तीनों एक जाति का है तो ही उसको ये सूत्र लगेगा, नहीं तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जो अलग है उसमें लाभ और हानि दिया होगा। अगर सीपी है तो एसपी में कन्वर्ट कर लीजिए,
एसपी है तो सीपी में कन्वर्ट कर लीजिए। और कन्वर्ट करने का नियम आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति केजी शुद्ध घी, अभी 100 रुपये नहीं है, बहुत महंगा है, को 50 रुपए केजी वाले वनस्पति घी का मतलब होता है डालडा। क्या होता है? डालडा। एक साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है। हम क्या बताए हैं? ये चैप्टर का क्वेश्चन बड़ा, छोटा और बीच में क्या मध्य, और इधर से इधर घट के यहां लिखाएगा, इधर से घट के यहां लिखाएगा, अनुपात में लिखते हैं। और ये नियम लगता कब है? फिर सुनिए, ये नियम तब लगता है जब किसी प्रश्न में 3 मान एक जात के हों। क्या हो? 3 मान एक जात के हों। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है। 100 रुपए प्रति केजी से क्या किया? खरीदा। एगो दुकानदार है, 100 रुपया प्रति क्या खरीदा? शुद्ध घी खरीदा। 50 केजी के क्या खरीदा? वनस्पति घी मतलब डालडा खरीदा। यानी कि 100 रुपया सीपी दे दिया, 50 रुपया भी क्या दिया? सीपी दे दिया। लेकिन ये 96 रुपया क्या दे दिया? क्या दे दिया? एसपी। अब सुनिए, जब एसपी देगा तो उसके साथ लाभ भी देखे दिया होगा, 20% लाभ। ध्यान से देखिए, लिखेंगे लाभ कितना परसेंट? 2 गो सीपी है, एगो क्या है? एसपी है। तो एसपी को क्या बना लेंगे? सीपी। और जब सीपी बना लेंगे तो इसका सूत्र पे क्या होगा? सेट कर जाएगा। सीपी बनाने का नियम, सीपी बराबर एसपी साहब, इसका 3 नियम बताए हैं हम, बड़ा छोटा सूत्र पे, धड़कन फिल्म पे, और एसपी और सिपाही जी पे। आप एसपी मतलब शिल्पा सेठी याद रखिएगा। एसपी मतलब क्या? शिल्पा सेठी। शिल्पा सेठी के पास कितना रुपया है? 96 रुपया। यानी कि काम क्या होगा? लड़कियों के पास पैसा ज्यादा रहता है तो उल्टा पुल्टा काम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 96 गुना 20% का उल्टा गुना में 100 ऊपर रहता है, और ये क्या है? 20% लाभ ना जी, यानी कि 120। अगर ये हानि कहता तो 80 लिखते। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 12 बचे, कितना आ गया? 80। ये क्या निकल गया? देखिए ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी, तीनों क्या आ गया? सीपी आ गया। अब क्वेश्चन आपका क्या हुआ? बन गया। सेट कर दीजिए। सबसे बड़ा तीनों में कौन है? 100। सबसे छोटा कौन है? 50। बीच का मान कितना है? 80। इसमें से घटा के यहां लिखिए 20, इसमें से घटा के यहां लिखिए 30, 0 0 खत्म, 3 अनुपात 2 आंसर। समझ में आ गया? जल्दी समझिए इसको। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, लगभग एग्जाम में आएगा, 10 गो में 8 गो एग्जाम में रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है। निकिता एक लड़की है, निकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 रुपया प्रति केजी। देखिए 30 केजी गेहूं क्या करती है? खरीदती है। कितना कैरेट से? 9.5 रुपया कैरेट से। क्या करती है? खरीदती है। आप ही सोचिए ना, 30 केजी गेहूं लिए, कैसे किलो? तो 9.5 रुपए किलो, तो कुल मिला कितना रुपया लगा आपका? गुना करेंगे। अरे 5 किलो आप लिए आलू 6 रुपए किलो रेट से, तो 6 5 30 रुपया हुआ। क्या किए? गुना किए। इसमें भी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। देखिए अब देखिए गुना करने का नियम, 1 0 है, 1 0। इतना समझ में आया? इधर क्या बच गया? 3 3 5 15 की 5 हाथ में लगा 1, और 9 तिया
27, 27 एक, गुना करने पर कितना आ गया? 2850 आया ना बाबू। अब देखिए इसमें दशमलव भी है जी। कितने अंक बाद? एक अंक बाद। किधर से? इधर से। तो इधर से एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 285 रुपया। इतना समझ में आ गया? 30 केजी गेहूं खरीदी कितना से? 9.5 कैरेट से। आगे देखिए, तथा माने और, तथा मतलब का और गेहूं खरीदियो 40 केजी गेहूं, तो 40 केजी गेहूं कितना कैरेट से? 8.5 रुपया कैरेट से। ऐसे ही गुना कीजिए, एगो जीरो के लिए एगो जीरो हो गया, बच कितना गया? 4, 4 5 20 की जीरो हाथ में लगा, 2, 4 8 32, 32 दो कितना होता है? समझ में आया? अब देखिए पॉइंट कितना अंक बाद है? एक अंक बाद। कितना अंक बाद है? एक अंक बाद, यानी कितना हो गया? ये 340 रुपया। ये दोनों क्या हो गया आपका? खरीदा। मतलब क्या होता है? सीपी। ये दोनों क्या हो गया? सीपी हो गया। अब देखिए, फिर देखिए यहां पर दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 5 0 5 5 4 12 की 2 हाथ में लगा, 1 और 3 2 5 1 6। कितना गया जी? 625 रुपया। क्या आया? खरीद मूल्य आया। क्या आया? खरीद मूल्य। कितना आ गया? 625। अब कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, मिश्रण को, मिश्रण मतलब क्या? दोनों को मिला के। तो ये कितना था? 30, ये कितना था? 40, मिला के कितना हो गया? 70 केजी। नहीं हो गया? मिश्रण को मतलब क्या? दोनों को मिला के। तो 30 केजी गेहूं तथा 40 केजी गेहूं, 30 40 70। बुझा गया जी? उसको किस रेट से बेच दिया? 8.9 के रेट से क्या किया? बेचा। और गुना में 8.9। फिर गुना करेंगे, 0 की 0, 7वां 63 की 3 हाथ में लगा, 6 और 8 7 56, 56 6 62। कितना गया? अब देखिए पॉइंट कितना है? एक अंक बाद। कितना आ गया? 623। क्वेश्चन बन गया है। ये क्या है? दोनों को मिला के सीपी है। ये क्या है? दोनों को मिला के क्या है? एसपी है। अब आप ही बताइए क्या होगा? कितना में खरीदे थे? 625 में। दोनों को कितना में बेच दिए? 623 में। लाभ हुआ कि हानि हुआ है? हानि हुआ। हानि हुआ। कितना का? 2 रुपया। बन गया। कुछ है जी? 30 रुपए केजी 9.5 से गुना कीजिए, 285 आया। 40 रुपए प्रति केजी 8.5 से गुना कीजिए, 340 आया। दोनों को जोड़ के कुल सीपी कितना आ गया? 625। दोनों को मिला के कितना केजी गेहूं हुआ? 70 केजी। कितना से बेच दिया गया? 8.9 रुपए के रेट से, रुपए से बेच दिया गया। कितना आ गया? 623। ये क्या हो गया? एसपी। 625 में खरीदे, 623 में क्या कर दिए? बेच दिए। क्या हो गया? हानि। कितना का हानि? 2 रुपया का आंसर दिया हुआ, 2 रुपया। नोट कीजिए इसको। एक दुकानदार 15 केजी चावल, 15 केजी चावल कितना रेट से बाबू? 29 रुपया प्रति केजी। तो 29 रुपया प्रति केजी के रेट से क्या करता है? खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। गुना कीजिए, 15 9 35 से 5 हाथ में लगा, 13 15 दूना 30, 30 17 कितना होता है? 435। तथा 25 केजी चावल कितना का रेट से? देखिए यहां पर रेट दिया हुआ है 20 रुपया प्रति केजी। कितना दिया हुआ है? 20 रुपया प्रति केजी। गुना कीजिए, 0 की 0 अब 25 दूना 50। अब देखिए 15 किलो चावल खरीदा 435 रुपया में, 25 किलो चावल खरीदा कितना में? 500 रुपया में।
दोनों को मिला के क्या निकल जाएगा, यहां पर जोड़ दीजिए, कुल सीपी निकल जाएगा। कितना गया, 5 4 935 रुपया। ये क्या हुआ, कुल सीपी। समझ में आया। आगे देखिए, तथा उन्हें मिलाकर, मिलाकर मतलब क्या, दोनों जो चावल था उनको मिला दिया एक में। 15 किलो चावल और 25 केजी चावल, कितना हो गया जी, 40 केजी चावल को दोनों को जोड़ कितना गया, 40। किस हिसाब से बेच देता है, 27 रुपया से। कितना से बेचता है, 27 रुपया प्रति केजी। गुना कीजिए, 0 की 0 है वो, 7 चौक 28 की 8 हाथ में लगा, 2 4 दूना 8 2 10। ये क्या निकल गया, कुल एसपी। ध्यान दीजिए, कितना में खरीदे हम, 935 में। कितना में बेचे हम, 1080 में। लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ जी, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 145। कितना आएगा बाबू, 145। 145 रुपया लाभ। खत्म करते हैं आज का वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम। अगला वीडियो का आप लोग को कल अपडेट हो जाएगा। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय श्री राम।